हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज जैसे कि आपको पता है, तारीख है 17 जुलाई 2021 और कल है 18 जुलाई 2021। कल एग्ज़ाम है एचपी जेबीटी या डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसके लिए मैंने आपके लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए जीके के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। और हो सकता है इसी वीडियो से जो है आपके 15 से 17 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख के ध्यान में रख के जो है बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो है 68। और हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा के लिए सीट है 3, लोकसभा के लिए है 4। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, तो वो की गई हैं पूरी 7, 3 राज्यसभा के लिए और 4 लोकसभा के लिए। और जो इसकी विधानसभा सीट्स है वो है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और एक क्वेश्चन जो है ये राजधानियों से भी ज़रूर पूछा जाता है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। भारत के कितने राज्य हैं। तो भारत के जो है 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज़, वो है 8 और भारत के राज्य कितने हैं 28। तो और जो जम्मू कश्मीर है, जो कि पहले राज्य था लेकिन अब इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और ये यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकीला ग्रह कौन है। तो शुक्र जो है ये चमकीला ग्रह होता है। चमकीला ग्रह का नाम बताइए। शुक्र। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और शुक्र के बारे में और क्या क्या खासियत है। शुक्र ग्रह को जो है चमकीला ग्रह कहते हैं, गर्म ग्रह कहते हैं। और याद रखिएगा, गर्म ग्रह शुक्र है, ना कि बुध है। क्योंकि बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह अगर पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा आ जाएगा। शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह। और सौंदर्य का देव भी शुक्र को ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्पेन की राजधानी। तो जो स्पेन देश है इसकी राजधानी है मैड्रिड। और उसी तरह आपसे पूछ सकते हैं वियतनाम की राजधानी क्या है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो उसका नाम है रेड क्लिफ। और भारत और चाइना बॉर्डर के बीच जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन। और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है उसका नाम डुरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है। जो डाइट है ये कहाँ की संसद का नाम है। तो डाइट जो है ये संसद का नाम है, रूस की संसद का नाम डाइट है। माफ़ कीजिएगा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और जापान की संसद का नाम है डाइट। तो आप याद रखिएगा, जापान की संसद का नाम डाइट और रूस की संसद का नाम ड्यूमा। अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। और जो मजलिस है वो ईरान और मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है लिख नहीं सकती थी, लेकिन मैं आपको उनको बोल के ही आपको याद करवा दूँगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं। तो यूएनओ के जो सदस्य देश है उनकी संख्या है 193। 193 देश जो है यूएनओ के सदस्य हैं। और यूएनओ का मुख्यालय यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। ये है न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना की गई है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो ये भी पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि हमने आगे क्वेश्चन पढ़ लिया है, यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं। ये है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो ये हुए जापान के टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जापान टोक्यो की बात आई है तो आपसे पूछ सकते हैं कि जापान की मुद्रा क्या है। तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अभी मैं आपको
जो विश्व युद्ध है उनसे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड था वो था 1914 से 1918 तक, और जो द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है वो है 1939 से लेकर 1945 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश में जो है प्रमुख नदियाँ हैं 5। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? 5, जो जिनके नाम हैं, प्रमुख 5 नदियों के नाम है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। जो सतलुज नदी है ये सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की, और जो चिनाब नदी है ये जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, तो आप याद रखेंगे। और अब नदियों की बात चली है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी है इसका वैदिक नाम है सतुद्री, यानी कि सब्जी वाला जो अगर स आए तो सतुद्री जो है ये वैदिक नाम है, और अगर संस्कृत नाम पूछ लिया जाए तो वही जो शलगम आ जाएगा शतुद्री, तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत नेम सतलुज का। नेक्स्ट है व्यास। व्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया, याद रखिएगा, व्यास ने अर्जिकिया ये होगी आपकी ट्रिक। व्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया और संस्कृत नाम विपाशा। रावी का वैदिक नाम पुरुषिनी और जो संस्कृत नाम है वो है इरावती, और चिनाब का जो वैदिक नाम है वो है असिकनी। एंड जो यमुना है वो सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की और इसका नाम है कालिंदी। तो आप याद रखेंगे यमुना का जो प्राचीन नाम है वो है कालिंदी। तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से जो क्वेश्चंस हैं उन जैसे कि हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य कब से कब तक रहा, तो सबसे पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब से कब तक रहा। तो 3 बातें आपने याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत रहा 1948 से लेकर 1951 तक, और ग श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश रहा 1951 से 56 तक, और जो केंद्र शासित प्रदेश है ये रहा 1956 से 1971 तक, और 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 55,673 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नर कैलाश कहाँ स्थित है? तो जो किन्नर कैलाश है ये स्थित है किन्नौर में, और इसकी जो हाइट है वो है 6500 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 6500 मीटर। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर के बीच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पर्वत श्रेणी को पहले मानक के नाम से जाना जाता है, जबकि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है या निम्न पर्वत श्रेणी है उसे मौलाक कहा जाता है। तो ये आपने याद रखने हैं, क्या पता कल आपसे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछ लिए जाए। और जांस्कर पर्वत श्रृंखला जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन अलग करता है? तो ये करता है जांस्कर पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंडाहा वन्यजीव अभयारण्य। जो टुंडाहा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? तो वो है चंबा में। और बांदली नारगू ये जो बांदली और नारगू हैं ये मंडी में वन्यजीव अभयारण्य हैं। और हिमाचल प्रदेश में 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनके मुझे अभी नाम याद आ रहे हैं। जो पिन पार्वती नेशनल पार्क है ये लाहौल स्पीति में है, और सबसे बड़ा जो हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और ये कुल्लू में स्थित है। और सबसे छोटा आ गया सिंबलवाड़ा जो कि सिरमौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, और कब दिया था? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था। और नारे की अगर बात चल रही है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो आराम हराम है ये नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम दिया था एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? तो ये है गंगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी आ गई आपकी नील नदी, सबसे लंबी और सबसे बड़ी अगर बोली जाए विश्व की तो वो हो जाएगी अमेज़न।
नेक्स्ट है राष्ट्रध्वज का अनुपात कितना है, तो राष्ट्रध्वज का जो अनुपात है वो है 3:2 और इसे कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, और इसका जो अनुपात है राष्ट्रध्वज का वो है 3:2। नेक्स्ट है शक संवत, जो कि 78 शक संवत है, वो उसका पहला महीना कौन सा है, तो 78 शक संवत का जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र, और जो अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है श्री जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह ठाकुर जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो भी एचपी के बारे में बनाई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन से जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या पता एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लेकिन आप ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ डीएलएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2021 का, जो कि कल होने वाला है 18 जुलाई 2021 को, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ, माफ़ कीजिएगा इससे पीछे वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। धरती है बलिदान की पुस्तक किसने लिखी, तो धरती है बलिदान की राजनीति की शतरंज और लाजो, ये किताबें जो है ये लिखी हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में। तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब उस समय कौन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था क्लेमेंट एटली। और आपसे एक ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो सुप्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग है ये किसने बनाई, तो ये बनाई है आपकी ये बनाई है लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौंधी रोग जो है ये होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो उसका नाम है गोविंद सागर झील, जो कि बिलासपुर में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है उसका नाम है रेणुका, जो कि सिरमौर में है। और रेणुका जो है ये परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, उनकी माता थी, और परशुराम के पिता का नाम था ऋषि जमदाग्नि। तो आप याद रखेंगे ये सारी बातें, जो भी मैं क्वेश्चन के अलावा जो बोल रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये जो है ये फुल फॉर्म है सीएनजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो जो भोपाल गैस त्रासदी है ये हुई है 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल के पहले राज्यपाल कौन थे, तो हिमाचल के सबसे पहले राज्यपाल जो है ये इनका नाम है एस चक्रवर्ती। और हिमाचल में प्रथम हिमाचल में जो प्रथम बने हैं उनको ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए। और एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है कि हिमाचल सबसे पहले हमने देख लिया कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल एस चक्रवर्ती, और हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था जयवंत राम। और हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला अध्यक्ष जिनका नाम है श्रीमती विद्या स्टॉक्स। और भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो श्रीमती अमृत कौर जो है भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हैं, तो ये जुड़ी हैं बॉक्सिंग से। पहाड़ी गांधी, तो पहाड़ी गांधी कहा जाता है बाबा कांशीराम को। पहाड़ी गांधी कहा है बाबा कांशीराम को नेहरू जी ने, और पहाड़ा द बुलबुल कहा है सरोजिनी नायडू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भूरी सिंह संग्रहालय, तो ये चंबा में है और इसकी स्थापना हुई 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामलू देवता की पूजा मलाहना में की जाती है, तो जामलू देवता की जो पूजा है वो मलाहना में की जाती है। और मलाहना का जो लोकतंत्र है ये सबसे पुराना लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका झील आपको पता ही है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 352। तो याद रखिएगा आपातकाल से जुड़े हुए 3 आर्टिकल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 300 अनुच्छेद 352,
और जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो ये लिए गए हैं अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से या पूर्व सोवियत संघ भी उसे कहा जाता था पहले, वहाँ से लिए गए हैं। और जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की वो ली गई है जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ईएमआई की इक्वेटेड मनी इन्वेस्टमेंट, और सीएनजी की कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है